24 साल की सत्ता का किला ध्वस्त बीजेपी ने उड़ीसा में कमल खिलाया और नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर कर दिया। 24 साल से लगातार मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक 2024 में सत्ता से बेदखल हो गए। बीजेपी ने उन्हें करारी शिकस्त दी। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 147 में से 78 सीटें जीतकर 24 साल से ओडिशा पर शासन कर रहे नवीन पटनायक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ओडिशा में बीजेपी ने 78 सीटों पर जीत हासिल की तो बीजेपी का वोटिंग परसेंट 40.07% रहा, जबकि बीजेडी ने 51 सीटें पाई हैं, लेकिन उसका वोट परसेंट 40.22% रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस का वोट परसेंट 13.26% रहा है, जबकि सीपीआईएम को एक सीट मिली है जिसका वोट परसेंट 0.37% रहा है। तो अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं जिसका वोट परसेंट 4% रहा है। ओडिशा में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार बना रही है, लेकिन अब चर्चा सीएम फेस को लेकर हो रही है कि बीजेपी ओडिशा का मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि बीजेपी किसके सिर पर ओडिशा का ताज सजाएगी। वैसे बीजेपी अक्सर ही सीएम के मामले में चौंकाती रही है, चाहे फिर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान। बीजेपी ने अपने फैसलों से सबको चौंका दिया था। क्या ऐसा ही उड़ीसा में भी बीजेपी अचानक से सीएम का ऐलान करके सबको चौंका देगी? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि पूरा ओडिशा ये कह रहा है कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री उड़िया हो। आज पूरा उड़ीसा कह रहा है ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया है वे। उड़ीसा में इस बात को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है कि आखिर सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा, भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता सारंगी, बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और सीएम नवीन पटनायक को हराने वाले लक्ष्मण बाग हैं, जिनके नाम सीएम पद की रेस में इस वक्त आगे चल रहे हैं। इन नामों पर काफी तेजी से चर्चा चल रही है, लेकिन उड़ीसा को मुख्यमंत्री कौन होगा ये आलाकमान ही तय करेगा। लेकिन उससे पहले कयासों का बाजार गर्म है। केंद्र शिक्षा मंत्री और संबलपुर से सांसद धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर चर्चा होने के पीछे की वजह यह है कि मोदी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान केंद्र शिक्षा मंत्री रहे हैं। ओडिशा के संबलपुर से वो सांसद भी हैं। ओडिशा अस्मिता अभियान की अगुवाई उन्होंने की थी। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर साल 2000 में विधायक के तौर पर शुरू किया था। 2004 में वो ओडिशा के देवगढ़ से सांसद बने। बिहार और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए भी चुने गए। उन्होंने बिहार में चुनाव प्रभारी और कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा में पार्टी मामलों के प्रभारी के तौर पर भी काम किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा भी इस पद के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार हैं। बैजयंत जय पांडा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। बीजेडी से एक बार राज्यसभा सांसद और 2 बार लोकसभा सांसद रहे। 6 साल पहले बीजेपी में वो शामिल हुए। तीसरे नंबर पर बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी का नाम सीएम पद की रेस में चल रहा है। अपराजिता सारंगी बीजेपी की तेज तर्रार नेता हैं। अपराजिता सारंगी लोकसभा चुनाव 2024 में भुवनेश्वर से जीत दर्ज कर चुकी हैं। अपराजिता सारंगी 1994 बैच के ओडिशा कैडर के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी रह चुकी हैं। अपराजिता सारंगी ने 2019 में नौकरी छोड़ दी थी और 27 नवंबर 2018 को बीजेपी में शामिल हो गई थी। 2019 में भी अपराजिता ने भुवनेश्वर लोकसभा चुनाव जीता था। चौथे नाम को लेकर जिसको लेकर चर्चा चल रही है बालासोर के सांसद प्रताप सारंगी का, जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एक अहम चेहरा, एक इंपॉर्टेंट चेहरा माने जा रहे हैं। प्रताप सारंगी बालासोर से सांसद हैं। 2022 में प्रताप सारंगी जल संसाधन संबंधित स्थायी समिति के सदस्य थे। 2019 से 2021 तक उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का पद भी संभाला। 5वें नंबर पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा का नाम सीएम पद की रेस में इस वक्त चल रहा है। संबित पात्रा बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संबित पात्रा लोकसभा चुनाव 2024 में पूरी लोकसभा सीट से चुनाव जीते। संबित पात्रा उड़ीसा के ही रहने वाले हैं और काफी वक्त से उड़ीसा पर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। संबित पात्रा पेशे से डॉक्टर हैं। तो छठा नाम मनमोहन सामल का सीएम पद की रेस में दौड़ रहा है। मनमोहन सामल उड़ीसा के भद्रक जिले से ताल्लुक रखते हैं। मनमोहन सामल 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2004 में भद्रक जिले के धामनगर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। उड़ीसा सरकार में राजस्व और खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री भी रहे। 1979 में पढ़ाई के दौरान भद्रक कॉलेज के अध्यक्ष भी चुने गए। बाद में एबीवीपी में शामिल हो गए। फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 7वें नंबर पर लक्ष्मण बाग का नाम इस वक्त आगे चल रहा है, जो सीएम पद की रेस में है। लक्ष्मण बाग ने उड़ीसा के 5 बार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हराया है। उन्होंने बलांगीर जिले की कांटाबाजी विधानसभा सीट पर नवीन पटनायक को हराकर जीत हासिल की। पटनायक को हराने के बाद लक्ष्मण बाग उड़ीसा की सियासत में बड़ा नाम हो गए हैं। लक्ष्मण बाग उड़ीसा के गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने मजदूरों के पलायन को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। उड़ीसा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने हाल ही में 211 पिछड़े वर्गों के लोगों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थितियों के बारे में इस साल मई में किया गया सर्वेक्षण पूरा किया। राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की आबादी का 46% हिस्सा पिछड़ा वर्ग के लोगों का है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए बीजेपी आलाकमान उड़ीसा में भी 2 डेप्यूटी सीएम बना सकती है।